जी सर, गुड कैसे? 1-2 मिनट और वेट कर जुड़ने वाले हैं। राइट सर। जब तक हमारे सेशन में आप लोग थे, तो कैसा रहा? कोई आदमी बताएंगे फीडबैक कल का? यस सर। जी बताएं सर। सर बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत लर्निंग था। मैंने तो फर्स्ट टाइम अटेंड किया, लेकिन जी काबिल कल का सेशन था। हम लोग जो ट्रेन परचेस करने का सोच रहे थे, जी तो उसमें हमारे कंसल्टेंट थे, उन्होंने हमको एक काफी बड़ा बजट दे दिया था। लेकिन जब आपका ये देखा तो हमको लगा कि यार हम इसके 1/4 बजट में आपकी जीप ट्रेन से हमारा पर्पस। आपका वो जीप ट्रेन के डिटेल, वो जो फोटोग्राफ भेजे हैं, वो भी आइडिया दिया है, बोले बेस्ट कॉलम वगैरह का जो हमारा क्लियर स्पान जो था, वो क्लियर स्पान रखने के लिए क्लियर जी स्पान था, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा था इस खंभों के कारण, जो पिलर हम खड़े कर रहे थे गैंगवे के लिए। तो जी उसमें हमने उसको कल वो कोयम्बटूर स्टार्टिंग में तो थोड़ा कन्विंस हुए, पहले तो मना कर दिया था कि बोले सर में ये जी मॉल्टन मेटल रहे लेगी, लेकिन अभी वो कन्विंस हो गए जब मैंने पूरे डिटेल उनको आपके हम हमको इससे काफी एक तो फाइनेंशियली भी प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब जी था। और दूसरा है कि वो क्लियर स्पान जो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा था, सबसे बड़ी बात वो हमारा, जी हम डर रहे थे कि यार हमारा इतना ये सब पूरा क्लियरली जो इतना पैसा लगाया सेट को बनाने में, 1.5 गुना पैसा लगा, नहीं जी। हुआ वो। दैट इज द मोस्ट एडवांटेजेस थिंग फॉर अस। तो मैं अब इसके लिए तो पहले आपको थैंक यू बोलता हूँ कि मेरा मेहनत साकार हो गया, यस कि सर। आपके मैं किसी काम आया। यस सर। और ऐसा मैं आशा करता हूँ सभी को फायदा हो। और आज का जब इंटरेस्टिंग देखेंगे, एक्चुअल फायदा आपको कल मैं बताऊंगा, जो स्पेशल सेशन होगा का पैसे का, वो सारा बात मैं कल करूंगा। आज मैं सर्विस के व्यू से आप होता है, कहाँ कहाँ कैसे होता है, उसको हम कैसे मिनिमाइज करेंगे। तो आज हम उस बारे में बात, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉस्ट को मिनिमाइज करता है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसका फायदा लें, और कि हम लोग 57-58 ईयर्स, मोर देन अप टू 6 डिकेड हो गया इस बिजनेस को करते हुए। यही रीजन है कि एटलीस्ट हम अपने कस्टमर को हैं उनको एडुकेट कि कैसे हम इस बात, अननेसेसरी वेस्टिंग ऑफ मनी इज ए नेशनल क्राइम। हम क्यों उसको खर्च करें जहां जरूरत नहीं है। तो करेंगे आपसे कि आप सबका भी साथ हो इसमें, और इसका हम बेनिफिट उठाएं, चाहे जैसे भी हो, जिस तरह हो। अगर आप शेयर है, मेरा मेल आईडी शेयर 24/7, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, हम उपलब्ध रहेंगे आपके लिए। धन्यवाद चौधरी साहब। और हम अब आगे बढ़ते हैं, और धीरे धीरे हमारे कारवां बढ़ती जाएगी, तो ये सोचकर हम अब आगे बढ़ते हैं।
क्योंकि समय की भी लिमिटेशन है, ये वक्त ऐसा है, काफी कीमती समय है लोगों के पास, तो हम उसमें से आप लोग ये दे रहे हैं, इसके लिए हम आपके के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। मोटी एक दो पॉइंट पर हम बात करेंगे कि ईओटी क्रेन होता क्या चीज है, क्रेन और वर्सेस वाइस्ट क्या फर्क है, कोई एक आदमी हमें बताएंगे प्लीज, जस्ट। सर ईओटी में 6 मोशंस होते हैं जी, और हाइस्ट में सर 4 मोशंस होते हैं। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा सर। हाइस्ट में लेफ्ट राइट जी, और ईओटी क्रेन में ये एक हमने कल बताया था कि जब तो उसमें किन किन चीजों का की जरूरत पड़ती है, जो आप हमें बताएंगे तो हमारे लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा कि आपको एक परफेक्ट हम ऑफर दें। चार चीज उसमें से रिकैप हम करते हैं। पहला हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमें लिफ्ट कितना करना है। एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं, में दिमाग में ये ख्याल आता खरीदते हैं वो मेरा इफेक्टिव होता है 70 to 80% यूज के लिए, बट हमारे रेवा इंडस्ट्रीज ने ऐसा गारंटेड हम बनाते हैं, यू डोंट थिंक फॉर 7.5 टन, यू कैन गो फॉर 5 टन उठाइए, आई विल नॉट अलाउ फॉर 5 without happen, because we are taking this all safety precaution, all safety measure, whatever is our Indian international standard। तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना अपनी कैपेसिटी को बढ़ानी है। दूसरा, एक्चुअल लिफ्ट चाहिए आपको कितना चाहिए, लिफ्ट के कैलकुलेशन को उठा रहे हैं, देन उसको उठाने के लिए हम सेलिंग यूज करते हैं, उसका लेंथ लेके फिर उठाना है। अगर हम ट्रक पर लोड डिसाइड करते हैं एज पर थी, एक क्लियर स्पैन के बारे में बताया गया था कि स्पैन हमारा कितना हो, उसके बाद से ट्रेवल लेंथ कितना हो, रिवर्स एंड फॉरवर्ड मूवमेंट हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया के बारे में भी, डबल गडर, सिंगल गडर, ईओटी क्रेन्स है, गोलियात क्रेन्स है, जिप क्रेन्स है, इलेक्ट्रिकल वाइस है, ऐसे करके बताया था। तो एज पर अपने यूज के हिसाब से हम उसको डिसाइड करेंगे कि टाइप ऑफ क्रेन। तो कैपेसिटी हो गई हमारी, लिफ्ट हो गई हमारी, स्पैन ऑफ क्रेन्स हो गई। अब इसके क्या है हमारा यूज, मेन उसका एप्लीकेशन कहाँ है वो हमें देखना है। फिर टाइम ड्यूरेशन, एवरेज टाइम हम कितना देर उसको यूज करते हैं, इससे हम क्रेन का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। उसके बाद स्पीड, कितना क्रेन स्पीड हुए हमें एक है, और उसके बाद से आप अगर हमें वो देते हैं तो हमारा ये जो ऑफर है, जो हम आपको जो ऑफर देंगे उसमें टेक्निकली कॉमर्शियल चीज मिक्स होकर बहुत बढ़िया सा ऑफर बनेगा, जो कि आपके लिए वन गो में वो दो चार फोटो और दिखाना चाहता हूं।
जी, तो हम लोगों ने जो हम्म, कौन सा है भाई? हम्म? जी, तो कल हम लोगों ने बात किया था कुछ क्रेन के बारे में। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? हाँ यस सर, आ रही। जी, तो कल हम लोगों ने बात किया था क्रेन के बारे में। तो कल फोटो हमने आपको जस्ट मैं इसको विजुअलाइज करा रहा हूं 1-2 मिनट के लिए। ये हमारी ये हमारी सिंगल गटर क्रेन है। ये हमारी डबल गटर अंडर स्लंग कल हम लोगों ने बात किया था इस पे। जिप क्रेन है। ये इलेक्ट्रिकल होइस्ट। कम से कम कल के ट्रेनिंग से इतना हमें फायदा मिल जाएगा कि हम किस इक्विपमेंट के बारे में हैं। जी, तो अब हम चलते हैं पीछे क्रेन के पार्ट्स। तो इसमें भी मोटा मोटी हम 2-4 चीज देखेंगे। स्पेन हमने समझ गया था, लॉन्ग ट्रेबल हमने समझ गया था गया था जिसको हम क्रेब या ट्रॉली बोलते हैं, जिसपे कि ऊपर सारा डबल गटर में हम फिक्स करते हैं, सेट करते हैं उसको। सिंगल गटर में हमारी यहाँ लगी हुई है, बाकी सेम स्पेन, एलटी एंड हमारा जो लिफ्ट है वो सब। लोगों ने बात किया था डीएसएल के बारे में, जो कि लॉन्ग ट्रेवल में एक हमारे फ्रेंड ने पूछा था कि लॉन्ग ट्रेवल में हम डीएसएल देते हैं। तो हम लोगों ने रिकैप किया था, जस्ट रिकैप करते हैं कि डीएसएल में डाउन सोप लीड जो कि श्राउडेड बस बार आती है, जो कि कॉपर की होती है, जीआई की होती है, एल्युमिनियम की होती है, एमएस एंगल की होती है। उसके बाद हम कि फेस्टून अरेंजमेंट ट्रेन के साथ वो मूवमेंट करती है, उसकी मूवमेंट होती है, तो वो इस तरह की होती है। बाकी हमने पैरामीटर्स के बारे में बात किया था, टाइम ड्यूरेशन के बारे में किया था, क्रेन का क्या क्या इनपुट होना चाहिए उस बारे में हमने बात किया था। मेजर इनपुट क्या क्या आपको देना है, क्या समझना है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। इंडिविजुअल पर्सनल हम अपने इंडस्ट्रीज के लिए ले रहे हैं, उसमें क्या रिक्वायरमेंट हमारी होनी चाहिए, जो कि नेसेसरी है उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। प्रोजेक्ट में कुछ रिक्वायरमेंट होता है जो कि प्रोजेक्ट वाइज रिक्वायरमेंट होता है, उसमें क्या क्या हम दे सकते हैं, क्या अवॉइड करना चाहिए, वो सब चीज आप इसमें बारे में हमने कल बात किया था। आज हम अब ज्यादा आप लोगों का समय नहीं लेंगे और आज के बारे में हम बात करेंगे, नए टॉपिक पर जा रहे हैं कि एज पर सर्विस के व्यू
इंस्टॉलेशन के व्यू से क्या क्या हम अपने कॉस्ट को सेव कर। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, और नमस्कार मेरा सभी को, आप लोग सब अच्छे होंगे। गुड आफ्टरनून, नमस्कार सबको मेरे तरफ से, और आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और सेफ होंगे। क्या है, और स्टरडे जो हमने ऑलरेडी जो हमने डिस्कस किया था, और जो हम बेसिकली क्रेन के पैरामीटर से लेकर और क्विक रिकैप इन्होंने बड़े अच्छे से करा दिया कि हमने क्या क्या कल कवर किया था। क्रेन क्या होती है, कैसे काम करती है, कौन कौन से इसके इंटीग्रल पार्ट होते हैं, क्लासिफिकेशन कोडिफिकेशन क्या होती है, मेजर इनपुट्स क्या क्या आपको पैरामीटर्स कंसीडर करने हैं ड्यूरिंग स्पेसिफिकेशन क्रिएट जब आप करते हैं, या फिर किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जब आप स्पेक एक बनाते हैं, तो उस टाइम पे आपको किन किन बातों को ख्याल रखना है बेसिकली। और मेनली ये देखना है कि सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से आज जो है उसमें हम ये देखना है कि सर्विस इंस्टॉलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेन में हम कहां कहां से पैसे बचा सकते हैं, कॉस्ट कटिंग कहां कर सकते हैं, या फिर जो सर्विस और उनमें हमें कहां पे प्राइस की मेजर इंपैक्ट आने वाली है। तो बेसिकली ये जो सेशन होगा वो सर्विस देखने वाले हैं और करने वाले हैं। मूव करते हैं, हमारा रिकैप हो गया है। अब इंस्टॉलेशन और सर्विस एस्पेक्ट से हम कॉस्ट और टाइमिंग डिपेंड करती है, क्या क्या हमें स्कोप क्लैरिटी होनी चाहिए और हमें कैसे पता चलना चाहिए। तो कॉस्ट एंड टाइमिंग डिपेंड्स अपॉन स्कोप क्लैरिटी। मैक्सिमम टाइम हमें ये एक्सपीरियंस होती है कि स्कोप की क्लैरिटी नहीं रहती है जब कोई भी स्पेक हमारे पास आती है क्रेन को लेकर। उस टाइम पे हमें स्कोप की क्लैरिटी नहीं मिल पाती है, और के वजह से हमें उसमें बहुत ही दिक्कत आती है कि हम इसे कंसीडर करें या ना करें। एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर चार जो हमारे चार अगर क्लाइंट होते हैं, चारों जगह से आप चार वेंडर से चार कोटेशन को आप मंगाते हो और उसमें रखे हो, तो चारों वेंडर डिफरेंट डिफरेंट स्कोप को लेकर आपको कोट करेंगे, और कहीं ना कहीं है जो कि आपको सेलेक्ट करने में, आपको उसको चूज करने में कमर्शियली, और आप मैक्सिमम टाइम आपकी चली जाएगी इसको इवेलुएट करने में, और कंफ्यूजन क्रिएट रहेगी। तो क्यों ना हम एक बार स्कोप क्लैरिटी एंड वी क्विकली अंडरस्टैंड द स्कोप क्लैरिटी अबाउट द इंस्टॉलेशन एंड सर्विस पॉइंट व्यू। बताना होना चाहिए कि फॉर इंश्योरेंस जो भी हम प्रोडक्ट अभी उसको जो शिपमेंट करने वाले हैं उसको इंश्योरेंस किसने कराना है, टू एंड फ्रो का, वहां पे हमारी जो टीम जाएगी उसकी लॉजिंग एंड फूडिंग कौन अरेंजमेंट कर रहा है, उनकी जो टीम जाएगी सर्विस के लिए और इंस्टॉलेशन के लिए, उस टीम को एक इंतजाम करेगा या फिर उनके लिए अरेंजमेंट करेगा है, और उसको कंसीडर करते हैं हम प्राइस में, और हमें हमारे ओवरऑल प्रोजेक्ट पे कॉस्ट पे इंपैक्ट आना ही आना है उसका। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिर पार्ट हो जाती है क्रेन मैन्युफैक्चरर लोडिंग अगर अपने वर्कशॉप से करा भी देते हैं, तो साइट पे जाके अनलोडिंग किसके स्कोप में रहने वाला है। अगर वेंडर के स्कोप में रहने वाला है, क्रेन के मैन्युफैक्चरर के स्कोप में रहने वाला है, तो क्लियरली अगर उसमें वो उनके खर्चे वर्चे जो भी पकड़ना होगा, उनकी कॉस्ट जो आएगी वो कंसिडर्ड रहेंगी। बट अगर अनलोडिंग हमारे स्कोप में है ही है और आपने उसको क्लैरिटी नहीं दी है,
और आपने कंसीडर कर रखा है कि अनलोडिंग भी वेंडर ही करेगा। एंड मोमेंट पे सप्लाई के टाइम पे, सप्लाई पे जब साइट पे पहुंच जाती है शिपमेंट, उस टाइम पे हमारी एक वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कंफ्लिक्ट क्रिएट होती है कि हु विल गो टू अनलोड द कंप्लीट इक्विपमेंट। स्टोरेज और वॉच एंड वार्ड इज वेरी आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर रिस्पेक्ट ऑफ द इक्विपमेंट। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक साइट, न्यूली साइट वहां पे बन रही है और कोई पावर प्लांट बन रही है की फैसिलिटी नहीं है, स्टोर एंड वॉच एंड वार्ड फॉर द इक्विपमेंट, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल मोटर से लेकर इसमें स्टील की जो भी आइटम्स है सारी ही ऐसी हैं कि कुछ भी अगर वहां से मिसिंग होती है तो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाती है कि आपको वॉच एंड वार्ड कौन वहां कर रहा है और कैसे देखना है उसको। तो इसकी क्लैरिटी आप पहले ही दे दे स्पेक जब बनाए। फिर लोड और तो ये इंस्टॉलेशन और सर्विस के चलते वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालती है अगर हम स्कोप को क्लैरिटी नहीं देते हैं तो। इसमें सबसे बड़ी बात हो जाती है कि लोड टेस्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे रहेगी, हु विल गो टू लोड टेस्टिंग, और उसके लिए लोड्स कौन प्रोवाइड करेगा। कहीं ना कहीं क्रेन मैन्युफैक्चरर पहले से अपनी क्लैरिटी दे रखता है, बट प्रोजेक्ट टीम और परचेज के टीम में ये हमेशा बाद में कंफ्लिक्ट आ जाती है, नहीं नहीं हमने तो समझा था कि आप ही को सब करना है। एंड में प्रोजेक्ट हैंड ओवर होने के पहले कंफ्लिक्ट क्रिएट करती है, कॉस्ट भी इन्वॉल्व हो जाती है, और आपकी उसके बाद से स्लिंग्स हो गए लोड के लिए किसी को विटनेस कराना है कि नहीं कराना है। साइट पे जब सर्विस और इंस्टॉलेशन होती है उस टाइम पे एक पावर की बहुत बड़ी 100% नेसेसरी है पावर की। विदाउट पावर आप वहां पे कुछ नहीं कर सकते हो। तो आप अगर ऑलरेडी वहां पे इंस्टॉल है, पावर की कुछ है फैसिलिटी तो दिक्कत नहीं है, बट अगर वो न्यूली साइट है और फैसिलिटी नहीं है उस कंडीशन में वी विल गो टू बियर द जेनसेट और पावर सप्लाई की कैसे अरेंजमेंट करेंगे। तो इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए और आप चेक कर लीजिए कि बिफोर reaching the equipment is that any power supply is connected or any genset required। तो इसकी आपको क्लैरिटी ले लेनी है, वेंडर के डिस्कस कर लेनी है। वाटर सप्लाई हो गई, जनरल वाटर सप्लाई, ड्रिंकिंग वाटर वगैरह हो गया। एयर की अगर वहां पे कोई जरूरत होती है, गैस कटिंग वगैरह चलता है, स्कोप में रखना चाहते हैं या कंप्लीटली वेंडर के स्कोप में देना चाहते हैं क्रेन मैन्युफैक्चरर को, गैस कटर, वेल्डिंग, कुछ भी चीजें जरूरत होती है, तो इन छोटी छोटी चीजों के चलते वहां पे मेनली टाइम भी कंज्यूम होता है, कॉस्ट कंज्यूम होता है। अब इंस्टॉलेशन सर्विस के एस्पेक्ट से अगर हम लोकेशन के कल भी हमने बात किया, द साइट इज रिमोट एरिया। अब वहां पे रिमोट एरिया होने के चलते हो सकता है हाइड्रा अवेलेबल ना हो, इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी ना हो, जो ट्रेलर जानी है या फिर हाइड्रा जानी है वो ना जा पाए। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपके प्रोजेक्ट को होल्ड करने में आएंगी, इनमें हर्डल्स आएंगी। जब भी होल्ड होता है तो फिर कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉस्ट, इन सब चीजों को हमें ख्याल रखना है और हमें इसकी क्लैरिटी देनी है वेंडर को। और इसमें से स्टोर ऑन वर्किंग बिल्डिंग रोड्स अवेलेबल है कि नहीं, ये आप ताकि वहां इंस्टॉल नहीं हो जाता है, हम उसे कहीं ना कहीं उससे दूर स्टोर करते हैं। कोई स्टोरेज यार्ड या स्टोरेज, हम उस स्टोरेज यार्ड से और जो साइट एक्चुअल है जहां पे क्रेन इंस्टॉल होना है, इज देयर एनी रोड और एनी प्रिपेयर्ड रोड है पे, ऐसी कच्ची रोड है उस पे गाड़ी जा सकती है कि नहीं, हाइड्रा जा सकती है कि नहीं, ये सारी चीजें आपकी मैटर कर रेस्पेक्ट में और आपके प्रोजेक्ट को मोबिलाइज करने में। और प्रोजेक्ट होल्ड होता है तो आपका कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट है, और कॉस्ट इन्वॉल्व, अब बिल्डिंग अगर वहां साइट रेडी है, यस और नो, अगर वहां पे साइट रेडीनेस है तो आप सर्टेन थिंग्स हमें इन्वॉल्व कीजिए, हमें पहले से उसकी शेयर कीजिए कुछ चीजें कि वहां पे जो साइट है, जो बिल्डिंग है, उसकी गेट कितनी बड़ी है, छोटी, तो उसकी हमें फोटोग्राफ शेयर कर दीजिए, या फिर क्लाइंट हमें बताएं कि उसमें गैंट्री ग्रेन की लेवलिंग वगैरह भी करनी बाकी है।
तो हम उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे। रेल रेडीनेस, मतलब जो भी बिल्डिंग वहां पे नई बन रही है या फिर एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, तो बेसिकली जब भी इक्विपमेंट अगर साइट रेडीनेस नहीं रहता है, दैट विल गो टू, तो कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट आनी ही आनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाती है एक न्यू बिल्डिंग और एग्जिस्ट। बेसिकली इफ यू डिस्कस अबाउट द न्यू बिल्डिंग, तो lots of things are involved and lots of things are flexible for वहां पे सपोर्ट स्ट्रक्चर लेआउट। अगर आप पहले से ही क्रेन मैन्युफैक्चरर से डिस्कस कर लेते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंगली वर्क है या फिर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, इन सबको आप वहां पे पहले ही वहां पे टेक केयर कर सकते हैं, जो कि आपकी फ्यूचर में क्रेन जब What about existing building? If building is all on and your team and your production is already going on in existing building, तो वहां पे हमें कहीं ना कहीं बहुत सारी restrictions आ जाती है स्ट्रक्चर से रिलेटेड और कारण, और वहां पे कहीं ना कहीं हमें फिर प्रोडक्शन है कि हमारी नई बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग है, हमारी प्रोडक्शन चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली प्लान किया जाए कि मैक्सिमम आपका आउटपुट बंद ना चीजें आपको टेक केयर करना है और शेयर करना है हमसे डिटेल्स, जिससे हमें पता चले कि हम के नेचर ऑफ वर्क में जा रहे हैं इंस्टॉल करने। ये बिल्डिंग की जब हम बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप की बिल्डिंग हो सकती है, ओपन टाइप हो सकती है, हुई होंगी आउटडोर में क्रेन के लिए, और वहां पे क्रेन नीचे आउटडोर के स्पेस में काम होना है, और एक क्लोज बिल्डिंग होगी जो अपनी नॉर्मल प्रीमिसेस होती है, पीबी हो या फिर कंक्रीट बिल्डिंग, सिविल बिल्डिंग हो। तो दोनों में दोनों की कंडीशन अगर चेंज हो जाती है, बाउंड्री कंडीशन, इंस्टॉलेशन और सर्विस के प्रैक्टिस जो होती है चेंज हो जाती है। ओपन बिल्डिंग होगी लेवल फॉर इंस्टॉलिंग द क्रेन एंड सर्विसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बट क्लोज बिल्डिंग हो जाएगी तो वहां पे आपको स्पेस की कांस्टेंट हो जाएंगी, वहां पे ऑटोमोबाइल और हाइड्रा वहां पे एंट्री कर पा रहा है कि नहीं, फाउंडेशन ऑफ एंट्रेंस गेट, कंप्लीट गर्डर वहां जा एक बार में जा सकती है कि नहीं जा सकती है, कैसे ले जाना है, ये सारी चीजें मैटर करेंगी। और रूफिंग हो को हमें फिर से अनइंस्टॉल करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, कि जब एक क्रेन को इंस्टॉल करते हैं तो जो हाइड्रा की बूम होती है पर ट्रॉली को या फिर इंस्टॉल करने के लिए रखने के लिए एक प्रॉपर स्पेस की जरूरत होती है, और वो नहीं मिल पाती है। फ्लोरिंग और रूफ को सर्टेन एरिया में हमें उसको ओपन करना पड़ेगा ताकि वहां पे फ्लोरिंग हो रही है कि नहीं हो पाई है। अगर फ्लोरिंग नहीं हो पाई है, चांसेस टू आवर व्हीकल इज नॉट मूवमेंट ऑन द फ्लोर, आपकी हाइड्रा या फिर ट्रक वगैरह वहां एंड स्पेस तक, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं, और ये सारी चीजें आपके टाइम और कॉस्ट पे इंपैक्ट करने वाली हैं। ओके, सो लेते हैं कि किस तरह की में कैसी दिक्कत आनी है। ज्यादा बड़ी होगी, अगर ह्यूज स्पैन अगर 50 हो, तो उस टाइम पे हमें हो जाएंगी, उसके लिए वर्किंग कंडीशन उस 50 मीटर स्पैन को देखते हुए फिर हमें वहां पे वर्किंग प्लान करनी पड़ेगी, और उस कंडीशन क्या है, तो कहीं ना कहीं हमें जाके फिर उस चीजों को सफर करनी पड़ेगी कंप्लीटली। उसके बाद से अगर जहां पे हेडरूम की कमी है, जहां पे फ्लोर की टोटल डिस्टेंस है हाइट ऑफ
फाइनल फ्लोर लेवल टू सीलिंग की डिस्टेंस है, वहां पे क्या नेचर बन पा रहा है, हमारी वायर रोप क्वेस्ट जो बन रही है वो किस तरह की है, लो हेडरूम हमने सेलेक्ट किया है कि नॉर्मल हमारा प्रैक्टिस है वो सिलेक्ट किया है, और उसको हम इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो ये इक्विपमेंट की जो पैरामीटर है उसके ऊपर भी काफी हद तक आपको पता चल जाएगा कि वहां पे हमें बाउंड्री कंडीशन जैसा है और हमारी इक्विपमेंट है, इनको कोरिलेट करके हमें देखना है। तो आपकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो आपकी इन्वॉल्वमेंट है कि हम प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए टाइम टू टाइम, आपकी साइट की एक्टिविटी जो भी चल रही है आपके प्रोजेक्ट टीम से हमें कोऑर्डिनेट करिए और हमें बताइए कि कैसा वहां पे बाउंड्री कंडीशन बन रहा है। अगर हजार्डियस और नॉन हजार्डियस एरिया है, अगर हमारा नॉर्मल एरिया है, सेफ एरिया है, तो वहां पे काम एनी एटॉमिक जैसे प्लांट वगैरह होता है वो हजार्डियस एरिया हो जाता है, या फिर कोई केमिकल प्लांट है तो वहां पे क्या कंडीशंस बनेंगी काम करने के लिए, हमें कितनी सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके चलने हैं हमारे पर्संस के लिए एज वेल एज ऑल्सो। तो ये सारी चीजें आप जितनी ज्यादा क्लियरिटी हमें आप देंगे उतनी हेल्प मिलने वाली है। सेफ्टी मेजर्स पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक छोटी से छोटी घर में मोबाइल और टेलीविजन या फ्रिज यूज करें या फिर बड़ी से बड़ी मशीनरी यूज करें, सेफ्टी इज फर्स्ट। ह्यूमन लाइफ इज वेरी प्रीसियस एज वेल एज देखनी है, तो सेफ्टी में हमें हमेशा ख्याल रखना है और कंप्रोमाइज नहीं करनी है कहीं भी सेफ्टी में। तो सेफ्टी के लिए उसके पास से मेंटेनेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके अंदर में आती है, आप क्या अपनी इक्विपमेंट को और अपने एरिया को पीरियोडिक सेफ्टी मेजर्स ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। लोड टेस्ट वगैरह, क्रेन अगर ऑलरेडी है आपके पास तो उसकी लोड टेस्टिंग के लिए आप क्या कर रहे हैं, मेंटेन रिकॉर्ड में आप सेफ्टी मेजर्स को ले रहे हैं बट क्या आप उसको रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहे हैं कि लास्ट टाइम आपकी क्या रीडिंग आई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप उसको रिकॉर्ड को भी मेंटेन करें, और उसको रिकॉर्ड को मेंटेन करते हुए मंथ्स या पास्ट 6 मंथ की हिस्ट्री से आपको पता चल जाएगा और फ्यूचर में आपकी कौन सी पार्ट्स जल्दी खराब होने वाली हैं, ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखें तो इंस्टॉलेशन के स्पेक्स, लोड टेस्टिंग क्रेन की कैसे करनी है तो कैसी करनी है, उसकी स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन होगी, हुक में मॉडिफिकेशन होगी। तो अगर सेफ्टी मेजर्स पहले हम ले लेते हैं, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग क्रेन है तो उसमें करना चाहते हैं तो कौन से पार्ट में पहले मॉडिफिकेशन की जरूरत है। तो ये सारी चीजें सेफ्टी रिलेटेड है, और वैसे हमारी ये बाइंग फैक्ट की तैयार कर रहे हैं उसी तरह से हम क्रेन मेंटेनेंस और सर्विस की भी हम वेबिनार करते हैं। एक्चुअली फिजिकली ही होता था पहले, बट ये पेंडेमिक के चलते हमें पड़ गया, ऑनलाइन करना पड़ गया, तो उसमें हम और भी डिटेल और क्लियर बताते हैं कि किस तरह से आपको सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, किस तरह से आपको अपनी क्रेन को टाइम टू टाइम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से लेके आपको पीरियडिक मेंटेनेंस वगैरह करना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सेफ्टी के पॉइंट ऑफ बात कर लिया, अब हम आपसे आप कॉस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ऑपरेशनल सर्विस मेंटेनेंस कॉस्ट, ऑपरेशन की कॉस्ट। तो एक एक पॉइंट तक 3-4 स्लाइड जो भी है उसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चंस हो, कोई डिस्कशन करना चाहते हो तो मोस्ट ने कल आप लोगों में से किसी ने अटेंड नहीं किया था तो उससे रिलेटेड भी अगर है तो फॉर लेते हैं और वी कैन जी। अभी क्रेन को जो गेंट्री नहीं कितना सर, लोड आएगा? सिविल से रिलेटेड हम अभी नहीं कर रहे हैं, इस तरह का कोई भी प्रैक्टिस हम नहीं करते हैं। क्रेन में हम गेंट्री गटर वगैरह का कैलकुलेशन हम कर देते हैं, कॉलम टू कॉलम है तो उसका हम कर लेते हैं, बट जो कंप्लीट पीईबी प्रैक्टिस में नहीं है तो हम उसको नहीं करते हैं, और हमारी उसमें उस लेवल की एक्सपर्टीज हम उसमें नहीं कर पाते हैं, करते भी नहीं है।
क्वेश्चन हाँ सर, ले सकते हैं सर, कितना एरिया कर सकते स्ट्रक्चर? हैं सर, 6-7 मीटर तक कर सकते हैं, बट अगर जिप क्रेन में प्रॉब्लम कहाँ, पिक्चर दिखाता हूँ। जी, ये एक जिप क्रेन की हमारी, तो बेसिकली होता क्या है ना कि इसकी आर्म, देखिए इंजीनियरिंग करके आर्म को बड़ा तो किया जा सकता है, फिजिबल किया जा सकता है, ऐसी आपके प्रीमिसेस में इसको रोटेट होने के लिए जगह है कि नहीं, ये भी एक मैटर यूज में ही ना आए, या हमारे एग्जिस्ट है और जो भी वहां पे हमारी सराउंडिंग्स में ऑलरेडी उसको करेंगे, बट नहीं, वो कोशिश 5-6 मीटर के अंदर ही रखें, 5-6 उसको कंट्रोल कर सकते हैं सर, 6 जी मीटर कर सकते मैक्सिमम। हैं, जी कर सकते, हाइट हाइट का भी कांस्टेंट रहे, इसको बढ़ाते जाएंगे, और हाइट के साथ साथ अगर इसकी उसी हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा, राइट तो सर। हाँ हाइट की भी तक तो 6 मीटर तक किया जा सकता है, छोटे यूज के लिए। आपको हम अपनी ईमेल आईडी हमारी ये कर देते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर, अलग से हम डिस्कस कर लेंगे, तो फिर मैं सारा इनपुट लेके फिजिबिलिटी चेक करके फिर आपको हम बता, एनी मोर क्वेश्चन? ओके, तो हम दूसरे स्लाइड्स में चलते हैं फिर से। सर एक मिनट, जी बताएं। कुछ एक गलत फहमी ये रहती है कि कुछ, तो जी उसके बाद कुछ दिनों बाद बताते 6 महीने साल भर बाद करने लगते, अगर इसी अच्छा है क्या सर? नहीं नहीं नहीं, टोटली एग्जाम्पल देता हूँ, एक गोरखपुर में रेलवे में हमारे, मैं कैरेज एंड वैगन फैक्ट्री में गोरखपुर स्टेशन से एकदम सटे हुए हैं, बजटरी इंक्वायरी थी और वो टेंडर निकालने वाले थे, तो फॉर मीटिंग पर्पस और उनको टेक्निकली कुछ सपोर्ट चाहिए था, तो पहले लगी हुई है, इट्स स्टिल वर्किंग विद सेम कैपेसिटी, ऐसा कुछ नहीं है। यस, उसमें नहीं करते हैं, प्रिवेंटिव करते हैं, तो आपके इक्विपमेंट को कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस 10 टन के लिए डिजाइन है, तो 9 टन 9.5 टन आपको टेक केयर करनी है अपनी इक्विपमेंट को, सिंपल सी बात है कि आप अपने मशीन को जितने वो आपके लिए आपकी, ओके सर। जी ओके, सो ओके, तो हम इस स्लाइड रिड्यूस करेंगे, educate train your maintenance staff, that is
but you train or educate, always educate and enhance their knowledge with respect to the operation and maintenance. छोटी सी एक एग्जांपल बताता हूं, नियर अबाउट 15 डेज पहले मैं, and they have a storage yard of coil, seed coils का, मैं खड़े होके 2 मिनट देखने लगा, उन कर रहा है, he is trying to, तो वहां के ऑनर थे, उनके साथ खड़ा था, मैं उनको बुलाया, दिखाया कि सर देखिए, और आप खुद बताइए कि ये जो ऑपरेट कर रहा है कि हाँ ये तो रॉन्ग है, दोनों एक साथ नहीं चलाना चाहिए। मैं बोला कि ना कहीं हमारे क्रेन है, और उन्होंने बोला कि इसका क्या आप कैसे करें। मैं बोला कि इसकी एक ही उपाय है, तो उसको मना कीजिए। तो रिड्यूसिंग सर्विस और and training of your maintenance, we conduct 2-day residential जैसे ही ये पेंडेमिक की Almighty God पेंडेमिक सिचुएशन, तो हम फिर से उसमें हम फ्री होती है, कुछ चीजें चार्जेबल भी हैं अगर अलग से प्रोग्राम करनी है तो, मेनली हमारी फ्री रहती है और हम फ्री में उसमें मेंटेनेंस और आप प्रोग्राम करा के बताते हैं। दोनों ही बहुत ही जरूरी है। देन थर्ड ऑप्शन इज एएमसी, टेंडर है जिनसे भी आपकी चल रही है, फिर XYZ जो भी कंपनी से, आप उनसे डिस्कस कीजिए, होगा कि आपको तो एक सपोर्ट मेंटेनेंस स्टाफ से जो ओवरलुकिंग हो रखी है, तो उस ओवरलुकिंग को उसको ठीक करेंगे, और हमारे जो क्या करना है, जाके कहाँ चेक करना है। ऑल्सो तो क्या होगा, आपकी क्रेन आई होप स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। हेलो, यस, विजिबल सर। ओके, सो स्पेयर्स हम अपने पास नहीं रखते हैं और सोचते हैं कि जब प्रॉब्लम आएगी तब हम उस टाइम कर लेंगे, बट व्हाट हैपन, ये स्पेयर नहीं होने के कारण से हमारी कोई एग्जांपल ऑफ बियरिंग है, परफॉर्मेंस में दिक्कत आ रही है, बट अनटिल और अनलेस जब तक हमारे पास उसकी स्पेयर नहीं आती स्मूथ ऑपरेशन रनिंग, तो हम उसमें क्या करते हैं कि हम लॉन्ग टर्म के लिए ले जाके इक्विपमेंट में प्रॉब्लम से ना करें। आप जो मैंडेटरी स्पेयर्स हैं आप क्रेन मैन्युफैक्चरर से डिस्कस कीजिए, और आपके पास कुछ मैंडेटरी स्पेयर्स चाहिए। देन आता है एक मंथली टेस्ट इंस्पेक्शन करना है, उसके बाद से आपको मंथली इंस्पेक्शन करना है, क्वार्टरली करना है, एनुअल करना है, वीकली करना है। अब स्टार्ट करने से पहले आप उसको देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, इंस्पेक्ट कर लेते हैं आपका ऑपरेटर, आप एक बड़े लंबे टाइम के लिए जो होने वाली थी, एक मेजर इंपैक्ट आने वाली थी, उसको आप तो आप मॉनिटरिंग कीजिए, डेटा मेंटेन कीजिए कि इसमें क्या दिक्कत आई थी, तो आप let us discuss what will be the covered in annual inspection। आपको एनुअल इंस्पेक्शन अपने इक्विपमेंट को चला लिया, बहुत सारी प्लांट शट डाउन होती है, और शट डाउन होकर उस टाइम पे पूरी 1 वीक या 3 डेज 4 डेज का जो भी उनका पीरियड होता है, उसमें सिर्फ मेंटेनेंस वर्क चलती है। तो उसमें आप जब अगर एनुअल इंस्पेक्शन करने वाले हैं, number of points which is very helpful for you in future।
कि नहीं, आपका जो होइस्टिंग एंड लोअरिंग स्पीड रिलेटेड वो एग्जैक्ट 6 मीटर मिल रहा है या कम हो गया है, कम हुआ है तो क्यों हुआ है। ट्रॉली ट्रेवलिंग और मोनोरेल, तो उसमें ट्रॉली ट्रेवलिंग होगी, होइस्ट की मूवमेंट अपनी लॉन्गिट्यूडनल में चल रही नहीं चल रही। लिमिट स्विचेस एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आपकी लिमिट स्विचेस कट ऑफ तो कितने टाइम पे कर रही है, कहीं आगे हो रहा है पीछे हो लगी है इक्विपमेंट में, वो प्रॉपर वर्किंग कर रही है कि नहीं कर रही है। देन स्ट्रक्चरल मेंबर मतलब उनमें किस तरह की प्रॉब्लम्स आई है आपको विजुअली ऑब्जर्व करना है। अगर कुछ उसमें कॉन्टेक्ट विद क्रेन मैन्युफैक्चरर और अपना जो मेंटेनेंस, या आप इसको प्रॉपर से डायग्नोस तो बताओ, बट इसको चेक कर लो, लंबे ब्रेकडाउन को देखना पड़ सकता है। देन सीप्स एंड ड्रम की क्या को चेक करना है कि सीप हमारे उसमें और उसमें वायर रोप फिटेड है कि नहीं, कहीं उस पे हैंग अप तो नहीं हो रहे हैं, ये सारी चीजें आपको देखनी है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है, और बियरिंग, सैप्स, रोलर्स, लॉकिंग डिवाइसेस, क्लैंपिंग डिवाइस आपके मेजर ब्रेकडाउन की तरफ लीड करते हैं। सो यू हैव टू कीप दिस, आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो उसमें देखिए आपकी पिंस हम लगाए थे वो कहीं लूज तो नहीं हो गए, बियरिंग्स हमारे वर्किंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ग्रीजिंग प्रॉपर हुई है कि नहीं, लुब्रिकेशन हो रही है कि नहीं, सैप्स की क्या पोजीशन है, ये सारे चेक करने हैं। ब्रेक सिस्टम को आप देखिए, ब्रेक लाइनिंग कितने उसमें वियर आउट फास्ट है, तो रैचेट एंड कॉल की क्या पोजीशन है, लोड, विंड एंड अदर इंडिकेटर्स उसमें तो वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं, है कि नहीं। आपने 10 टन लगाया हुआ 10 से बता रहे हैं, तो ये भी आपको चेंज करना है, चेक करना है। देन गियर बॉक्स, वी बेसिकली से गियर बॉक्स होती है, तो गियर बॉक्स में गियर ट्रेन की क्या पोजीशन, तो उसमें स्प्रोकेट वगैरह की क्या पोजीशन है, को देखनी है कि हुक की क्या पोजीशन है, हुक की जो उसके ब्लॉक्स हैं वगैरह सही प्रॉपर स्विवलिंग हो रही है कि नहीं हो रही, कोई नहीं आ रहे हैं उसमें, तो वो आपको देखनी है। इलेक्ट्रिकल अपैरेटस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंट्रोल पैनल्स में भी आपको जाके चेक करने हैं सारे कि उनमें लिमिट्स फैक्टर्स काम कर रहे हैं कि नहीं। वायर रोप की आपकी क्या पोजीशन है, वायर रोप प्रॉपर लुब्रिकेशन स्टर्ड में कहीं पे वेयर आउट होके कुछ, अगर चेन है तो फास्ट चेन है तो उसकी चेन की क्या पोजीशन है। तो ये सारी चीजें हैं जो पॉइंट आउट आप कर सकते हैं, और इनके थ्रू आप एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से और एक सिस्टमाइज तो ओके। सो लोड टेस्टिंग के लिए कुछ यहाँ पे हमने पैरामीटर्स सेट की हुई है एज पर आईएएस, और हमारे इसके एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो उनमें अगर 100% पे हो रही है या अंडर लोडिंग कंडीशन पे, स्लिंग्स वगैरह का टेस्ट डेटा हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं है। जो स्लिंग बिलो द हुक जो हमारी यूज होती है, सबसे ज्यादा स्लिंग्स हम यूज करते हैं। तो स्लिंग्स में हम जो स्लिंग सेलेक्ट से किस तरह से है, लो अंडर अंडर को इंश्योर करना है। उसके बाद से आप लोड टेस्ट कर रहे हैं तो 125% आपको ख्याल रखना है, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप कितने पे मॉडिफिकेशन, और लोड टेस्ट के लिए आपकी क्या रेटेड, अगर कुछ मॉडिफिकेशन कैसे करने वाले हैं 125% पे करके देखिए कि वो
लोड पे अगर इंस्पेक्शन कर लिए और किसी दिन आपको जरूरत पड़ेगी हायर कैपेसिटी में या फिर माल फंक्शनिंग हो रही है आपकी इक्विपमेंट के एज वेल एज सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही नहीं होगी वो। तो ये रिकॉर्डिंग हमने इसको सेट किया हुआ है एंड जो भी 125% आपको लोड टेस्ट मैन्युफैक्चरर की रिकमेंडेशन हो सकती है या फिर आप अपने किसी थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर से या फिर उसके एक्सपर्ट जो क्रेन से रिलेटेड एक्सपर्ट हैं ये सारी चीजें करें लोड टेस्टिंग का। यहाँ पे एक बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क आ जाती है हमेशा कि मैकेनिकल इंजीनियर ही होना चाहिए क्या या कोई डिप्लोमा या कोई इंजीनियरिंग पास आउट होना चाहिए हमारा जो ऑपरेटर होना चाहिए। तो सेफ्टी रिलेटेड और कैसे ऑपरेटर को कैसे ऑपरेटर आपका इनिशियल ही आपके इक्विपमेंट के लाइफ को वही सेट करने वाला है क्योंकि जो ऑपरेट करेगा उसके हाथ में उस इक्विपमेंट की होती है। इन जनरल अगर हम व्हीकल चलाते हैं तो वन मैन अगर कोई ड्राइवर है अगर कोई अकेला आदमी चलाता है तो उस व्हीकल की परफॉर्मेंस और अगर उसको 6-7 चला रहा है तो उसकी कैसी परफॉर्मेंस हो जाती है। तो सिमिलरली क्रेन में भी है अगर आपके प्रीमिसेस में अगर क्रेन ऑपरेट हो रही है तो क्या इज देयर एनी फिक्स ऑपरेटर XYZ और वो रिमोट उठाया और उसने क्रेन चलाना शुरू कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी क्वेश्चन होती है और आपको मैकेनिकल इंजीनियर रखने ट्रेंड ऑपरेटर हो दैट इज एनफ। फिर उसके बाद से आप बिफोर ऑपरेशन इंस्पेक्ट एंड आप हर एक पैरामीटर को आपके ऑपरेटर को चेक करना है बिफोर स्टार्ट द ट्रेन। उसको चेक करना है चालू किया उसने चेक कर लिया कि अप एंड डाउन कट ऑफ कर रहे हैं सही से। उसके बाद से हमारे जो हुटर है वो साउंड दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं इमरजेंसी स्विच काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये सारी चीजें उसको इंस्पेक्ट कर लेना है पहले ही। और होइस्ट में आप होइस्टिंग करके रखे हैं ऑलरेडी आप या स्लिंग से कोई ऑब्जेक्ट उठा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप जहां रखने वाले हैं उसके नीचे क्या है नीचे प्रीमिसेस में हमारा क्या है तो उसे आपको चेक करना है और हमेशा ख्याल रखना है कि प्रीमिसेस में बिलो द हुक क्या है वहां पे और फ्लोर पे क्या है। प्लान फॉर स्विंग अगर आपकी हुक में लोड है और वो स्विंग कर रही है तो उसे आपको स्विंग करने देना है कितनी कर रही है स्विंग क्यों कर रही है क्या ऑपरेटर की गलती से वो ज्यादा स्विंग हो रही है तो ये आपको देखना है। क्रेन को थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल बताया था एक प्लांट में कि क्रेन की जो यूज हो रही है यूज तो कर रहे हैं बट प्रॉपर वे में यूज आपको एक मोशन को चलाना है। अगर आप कोई लिफ्ट कर रहे हैं होइस्टिंग कर रहे हैं अगर कोई लोड लिफ्ट कर रहे हैं तो आपने लोड तो लिफ्ट किया संग संग में आपने क्रॉस ट्रेवल को भी स्टार्ट कर दिया और लॉन्ग ट्रेवल भी चलाना शुरू कर दिया तो ये एट ए टाइम 2 बटन दबा के रखें और क्रेन चलना शुरू हो गई तो कहीं ना कहीं अगर ऑपरेटर की जरा सी भी ओवरलुकिंग हुई और मिस्टेक हुई सो एक एक्सीडेंट को लीड करेगी। तो प्रॉपर तरीके से आपको क्रेन को यूज करना है। स्टे इन टच आप हमेशा टच में रहिए क्रेन मैन्युफैक्चरर के कुछ भी अगर दिक्कत आता है तो आप टच में आइए बताइए मेंटेनेंस टीम को हमारे यहाँ के सुपरविजन के जो लोग हैं उनको बोलिए हमारे यहाँ जो क्रेन मैन्युफैक्चरिंग अपनी टीम रखती है सर्विस वाली लोग उनको बताइए आप वो आपको बेटर वे में गाइड कर पाएंगे और आपके मेंटेनेंस स्टाफ को गाइड कर पाएंगे। पे अटेंशन आपको अटेंशन पे करना है अपने इक्विपमेंट के रिस्पेक्ट में। आपको अगर कुछ इश्यू दिख रही है किसी को भी अगर दिख गई वहां पे इश्यू ऑपरेटर हो या फिर आपके मेंटेनेंस सुपरवाइजर ने बता दिया कि सर सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज ऑलरेडी वी आर फेसिंग इन इक्विपमेंट देन आप अटेंशन लीजिए उससे बात कीजिए उससे देखिए कि इसको कितनी जल्दी रिजॉल्व कर ले। अवॉइड मैन बास्केट्स बहुत बार क्या होता है हुक स्लिंग्स के थ्रू कोई ऑब्जेक्ट लिफ्ट कर रही है या फिर कोई बॉक्स लिफ्ट कर रही है प्लेट लिफ्ट कर रही है तो बहुत बार उसमें लोग बैठ जाते हैं लोग बैठ के ट्रेवल करते हैं उसके साथ साथ चले जाते हैं तो ये आपको अवॉइड करनी है और इसको एकदम ही अलाउ नहीं करनी है अपने आपके प्रीमिसेस में। ये बहुत ही बैड प्रैक्टिस है और ये बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं है। क्रेन्स आर मैन्युफैक्चर्ड क्रेन्स आर डिजाइन फॉर लोड लिफ्टिंग नॉट फॉर मैन लिफ्टिंग।
don't use crane for a storage security concerned area. So आपको क्रेन को सिक्योरिटी कंसर्न अगर कोई एरिया है जहां पे आपको पहले से ही पता है कि यहाँ पे क्रेन यूज करने से हमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस जगह पे आपको क्रेन यूज नहीं करना है प्रॉपर जब तक आपको वहां पे गो थ्रू नहीं मिलती है। तो क्रेन की जो यूजेज है स्टोरेज में भी देख लेना है कि मेरी यूजेज हो पा रही है वहां या नहीं हो पा रही है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 10 पॉइंट्स हैं। स्टार्ट विथ ए प्लान। आप कोई भी स्टार्ट करें तो प्लान करके करें कि मुझे क्या लिफ्ट करनी है, कैसे करनी है, कहाँ मूवमेंट करनी है। ऐसे नहीं कि क्रेन आपने स्टार्ट कर लिया और आपको पता ही नहीं है कि इस लोड को कहाँ ले जाकर रखना है। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं और आपको इन सब चीजों पे टेक केयर करना है फॉर द ईज ऑफ वर्क और फॉर द सेफ्टी पर्पस ऑफ योर वर्किंग प्रीमिसेस और एज वेल एज इक्विपमेंट। So this is the end of our presentation, and basically we now discuss about the previous session and this session also. तो यहाँ पे अब क्वेश्चन सेशन का हम रख लेते हैं और मैक्सिमम इंटरेक्शन करते हैं। बेसिकली आवर एम इज नॉट teach to you guys, and you are also a very good experience and all are industrialists. So basically हम एक इंटरेक्शन करना चाहते हैं कि आप हमें बताइए कि हमें और क्या क्या करना है, हमें कैसे अपने आप को इनहेंस करना है, एज वेल एज जो हमारी जो एक्सपीरियंस है वो हम आपसे शेयर करेंगे। सो एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग स्टडी सेशन एज वेल एज टुडे सेशन? सर कल आप कुछ वीडियो बताने वाले थे, शॉर्ट वीडियो आपने पर कल बताए नहीं थे। ये वर्किंग ऑफ क्रेन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड रिलेटेड मेंटेनेंस वर्क। जी मैं कुछ वीडियो आपको शो कराऊंगा। मैं कुछ वीडियो आपको दिखाऊंगा सिंगल गर्डर और डबल गर्डर के ऊपर कैसे वर्क करती हैं, तो आपको उससे क्लैरिटी मिलेगी। मैं वो वीडियो शो करूंगा आप लोगों को। सो अगर कल किसी ने ज्वाइन नहीं किया था या फिर मिस हो गई थी सेशन, तो उसके लिए हमने वीडियो जो ये वीडियो रिकॉर्ड होती है उसका भी हम लिंक यूट्यूब पे शेयर ऑलरेडी यूट्यूब पे शेयर्ड है और उसका लिंक भी हम शेयर कर देंगे, सबके पास मेल चला जाएगा। बट रिलेटेड स्टडी सेशन अगर कुछ है डिस्कशन करने के लिए तो आप ओपन है, एकदम मोस्ट वेलकम है फॉर क्वेश्चंस। Hello. बताएं सर। Sir, how to select the types of brakes? Sir, brakes are mainly 3 types. One is electromagnetic AC thruster type brake, another is DC disc brake, and another variant is the also is the thruster type, but DC electromagnetic brakes 2 type brake. Okay. जी सर तो उसमें से कौन सा सिलेक्ट करना है सर? अभी बहुत बार होता है कि सिर्फ ऑपरेशन। सर क्रेन के ब्रेक सारे ही फेल से ब्रेक होते हैं। सब क्रेन के ये डिपेंड करता है कि क्रेन किस टाइप की है, रिक्वायरमेंट कैसी है, और उसके हिसाब से क्रेन की ब्रेक की सिलेक्शन होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये ब्रेक ज्यादा बेटर है और वो ज्यादा बेटर है। सो ब्रेक मेनली आपको ब्रेकिंग करने के लिए, और आपको ब्रेक सारे ही ब्रेक करेंगे मोशंस को, और सारे फेल सेफ हैं। बट उसमें आपको डिपेंड करता है कि आपकी डिजाइन कैसी है, आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है। थ्रस्टर ब्रेक भी यूज कर सकते हैं, डीसी टाइप भी ब्रेक यूज कर सकते हैं, और हम उसमें जो डीसी सू ब्रेक होती है वो भी यूज कर सकते हैं। नहीं, पर आपका भी तो कुछ स्पेसिफिक होगा कि पर्टिकुलर इस एप्लीकेशन के लिए ये ब्रेक यूज करना है। मेनली हॉयस्टो के लिए भी मैं बता देता हूँ। हमारा जो स्टैंडर्ड है मेनली हॉयस्टो के लिए हम डीसी डिस्क ब्रेक यूज करते हैं फॉर ऑल मोशन, मींस सीटी के लिए भी और अप एंड डाउन हॉइस्टिंग के लिए भी। और जैसे ही डबल गर्डर की क्रेन होती है तो वहां पे हम जो मेन हॉइस्ट होती है और ऑक्सिलरी हॉइस्ट होती है वहां पे हम डबल थ्रस्टर ब्रेक यूज करते हैं, एसी इलेक्ट्रोमैग्नेट एसी थ्रस्टर ब्रेक यूज करते हैं। और जो लॉन्ग ट्रेवल और क्रॉस ट्रेवल की मोशन होती है उसके लिए हम डीसी डिस्क ब्रेक यूज करते हैं। बट डजंट मीन कि हम उसमें लॉन्ग ट्रेवल और क्रॉस ट्रेवल में थ्रस्टर ब्रेक यूज नहीं करते हैं। एज पर रिक्वायरमेंट हम उसको थ्रस्टर ब्रेक भी यूज करते हैं। और फॉर लोअर कैपेसिटी थ्रस्टर ब्रेक को हम अवॉइड करते हैं क्योंकि उसमें मेंटेनेंस इशू आती है। सर कई जगह पे दोनों टाइप के ब्रेक मांगे होते हैं एक मोशन की। दोनों टाइप की भी ब्रेक होती है और दोनों टाइप की भी ब्रेक हम प्रोवाइड करते हैं। थ्रस्टर ब्रेक भी दे दिए और मोटर के पीछे हमारी डीसी डिस्क ब्रेक भी लगी होती है फॉर एक्स्ट्रा सेफ्टी। सर तो फिर ये देना सही है या नहीं, मींस दोनों ब्रेक देना चाहिए?
सर क्रेन पूरी कस्टमाइज आइटम है, अगर जरूरत पड़ रही है, अगर आपकी वर्किंग नेचर ऐसी है कि नहीं मुझे एक्स्ट्रा सेफ्टी लेके चलनी है, तो फिर आप दे सकते हैं, बट सफिशिएंट है एक ब्रेक से भी। अब डिपेंड करता है कि हैवी कैपेसिटी की क्रेन है और उसकी स्पीड भी ज्यादा है, तो फिर वहां पे हम डबल ब्रेक की भी प्रोविजन रखते हैं। ओके ओके। कहीं ना कहीं सर देखिए, जो भी आप एक्स्ट्रा पार्ट्स ऐड करते जाएंगे विच विल लीड्स योर प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो अगर जरूरत है तो आप लीजिए, जरूरत नहीं है तो, अगर जरूरत होती है तो हम उसको खुद रिकमेंड करते हैं कि प्लीज वी आर प्रोवाइडिंग डबल ब्रेक एंड नो इट्स नॉट नेसेसरी फॉर डबल ब्रेक, प्लीज गो विद सिंगल ब्रेक। मैं एक एग्जांपल बताऊं, बहुत बार ऐसा प्रैक्टिस होता है कि हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक हॉइस्ट में मेनली जो हॉइस्ट है उनमें डीसी डिस्क ब्रेक यूज कीजिए, डीसी डिस्क ब्रेक इज सफिशिएंट फॉर सर्टेन कैपेसिटी एक है उसके लिए, या फिर अगर कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है। बट मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि जो प्रोजेक्ट्स होती है, प्रोजेक्ट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वहां पे पुरानी स्पेक में मेंशन्ड है और अर्लियर चलता भी था थ्रस्टर ब्रेक का, तो वहां पे मैंडेटरी हो जाता है कि नहीं नहीं हमें तो थ्रस्टर ब्रेक ही चाहिए। तो थ्रस्टर ब्रेक के साथ एक तो इक्विपमेंट बल्कि और बड़ी हो जाती है, उसकी अरेंजमेंट करनी पड़ती है, और कहीं ना कहीं वो जाके हमें फिर एक ओवर रेटिंग से सारी चीजें सेलेक्ट करनी पड़ती है, अल्टीमेटली वो आपके कॉस्ट पे इफेक्ट डालती है जो कि जरूरत नहीं थी। ओके सर, थैंक यू सर। सर मैं आदित्य बोल रहा हूँ सीको इंफ्रा से। जी सर आदित्य जी बताएं। सर मेरा एक नॉर्मली 12 महीने का वारंटी मिलता है नया क्रेन पे, जी तो 12 महीने के बाद हमें एएमसी कराना चाहिए या एक्सटेंडेड वारंटी लेना चाहिए? सर मैं तो रेकमेंड करूंगा एएमसी के लिए, और आप वारंटी भी अगर एक्सटेंड कराते हैं तो वो भी अच्छा है, बट गो फॉर एएमसी सर, एएमसी ऑलवेज बेटर रहेगा। देखिए होता क्या है ना कि जब हम फ्रिज खरीदते हैं तो जो फ्रिज के जो सर्विस इंस्टॉलेशन के जो बंदे होते हैं वो हमें जी नहीं जी पता होता है, वो एक्सपर्ट जी होते हैं। हम जो चीज सोचते रह जाते हैं वो आके 2 मिनट में उसको डिटेक्ट कर लेते हैं प्रॉब्लम को, और उसको ट्रबल शूटिंग भी करके और चले भी जाते हैं। तो ये जी स्टैंडर्ड सर। प्रैक्टिस है कि जिसकी जो इक्विपमेंट है उसको ज्यादा नॉलेज है और वो उतने अच्छे से उसको ट्रीट कर पाएगा। अब आपके जी यहाँ जो काम होती होगी आपको ज्यादा पता होगा मेरे से, मैं जी नहीं जी समझ पाऊंगा, बट आप उसको फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड और फ्रैक्शन ऑफ सम सेकंड्स में आप समझ पाएंगे उस प्रॉब्लम को एज वेल जी कंपेयर टू मी। जी जी। अच्छा एक सवाल और है सर मेरा। जी बताएं। सर इसमें सर क्लैंपिंग होती है, जब रेल डालते हैं तो क्लैंपिंग होती है सर। जी तो कुछ सर इंडस्ट्री में सर एक दो फ्रेंड्स हैं मेरे, वो ये बोलते हैं कि क्लैंपिंग जो है कंपनी वहां पर पैसा बचाती है, तो उस चीज को कैसे सर हम? रेल रेल इन जनरल, रेल जो हम वर्ड यूज करते हैं, रेल कोई भी चीज हो सकती है जिसपे कोई व्हील मोशन करेगी, रोटेट करेगी। इट जी कुड बी ए जी राउंड जी। बार, इट कुड बी ए ट्रायंगुलर, उल्टा करके भी रख के हम उसके चक्का चलाते हैं, तो रेल हमारे लिए वही रेल है। हम्म। बट इन जनरल हम जो रेल समझते हैं, अपनी जो ट्रेन चलती है उसको भी रेल सेक्शन बोलते हैं, रेल उसी को लोग बोलते हैं बेसिकली। जी जी तो अगर रेल सेक्शन यूज कर रहे हैं क्रेन में, तो वहां पे आपको बेसिकली क्लैंप के थ्रू ही करना होता है, क्लैंपिंग ही करना जी बेटर जी होता है, उसको वेल्डिंग करना बेटर नहीं होता है। अगर जी स्क्वायर जी बार जी और रेक्टेंगुलर बार और बिलेट यूज कर रहे हैं तो वहां पे फिर आप वेल्डिंग कर दीजिए, उसको क्लैंपिंग करना भी मुश्किल होता है, तो आप वहां पे फिर वेल्डिंग से चल जाएगी काम। बट अगर रेल सेक्शन यूज कर रहे हैं तो आपको वहां पे क्लैंपिंग करना है। और अगर आपने आपको किसी ने ऐसी प्रैक्टिस बताई है तो वो आई थिंक मेरे नॉलेज में समझ में आ रहा है कि वो मिथ है। क्लैंपिंग से ऐसे करके कंपनी, देखिए कोई भी इक्विपमेंट कोई कंपनी देती है ना, जी तो जी यस बिजनेस इन्वॉल्व, बट कोई क्यों चाहेगा अपना काम खराब करना। तो ये जी सर, मिथ इसलिए होती मैं है, कोई भी नहीं चाहता है कि मेरा काम खराब हो। जी सर मैं इसलिए आपसे कंफर्म कर रहा हूँ सर, क्योंकि आप लोग काफी पुराने मैन्युफैक्चरर और सप्लायर हैं सर, तो ऑलवेज सर, नए ऑलवेज आदमी से आपको ज्यादा। किसी तरह जी की जी गाइड लगेगी, मैं बताऊंगा। हम वो चीजें बताते हैं जो जनरली कोई नहीं बताना चाहता है। हम, हमारी जी 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 कंपनी की मिशन ही है, हमारे सीएमडी सर और एमडी सर की मिशन ही है कि मोर यू नो मोर यू सेव। ये जी एकदम सर सिंपल लैंग्वेज है कि जितना आपको जानकारी रहेगा आप उतनी ही अच्छे से चूज कर पाएंगे और आप कंपेयर कर पाएंगे। जी सर। धन्यवाद सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू फॉर क्वेश्चन। एनी अदर क्वेश्चन? सर आप एक्सपीरियंस भी अपनी शेयर कर सकते हैं, अगर आप लोग के यहाँ ऑलरेडी क्रेन लगी हुई है तो आप कुछ कुछ एक्सपीरियंस अपनी शेयर करें, प्रॉब्लम्स भी बताएं,
इससे हमें भी जानने को मिलेगा और आपको भी जानने को मिल जाएगा, कुछ ना कुछ हम आपसे सीख जाएंगे, कुछ हम बताएंगे, बाकी जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी कुछ ना कुछ नॉलेज गेन होगी एक्सपीरियंस शेयर करने से। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, काइंडली शेयर योर एक्सपीरियंस अबाउट आवर सेशन, प्रीवियस सेशन, टुडे सेशन एंड योर इक्विपमेंट। आपके प्रीमिसेस में अगर इक्विपमेंट लग रखी है और यू प्लानिंग फॉर ए न्यू इक्विपमेंट, यू कैन आल्सो शेयर इफ यू हैव एनी डाउट इन योर माइंड रिलेटेड इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रेन। अगर आपको क्रेन के पार्ट्स को लेके भी कुछ इशू आ रही है जो कल हमने किया था, तो उस पे भी आप डिस्कस कर सकते हैं अभी। गुड आफ्टरनून सर। सर गुड आफ्टरनून सर, हमारा क्रेन है 12 टन का, सिंगल गटर क्रेन है जी। सर। इसमें हाइस्टिंग ब्लॉक में कुछ एरर आया था 2-3 महीने में। उसके बाद एक सर्विसमैन को भी बुलाया था, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। लेकिन वो प्रॉब्लम क्या है, जब वो हाइस्टिंग जब लिफ्टिंग स्टार्ट करेगा तो तब वो फ्यूज उड़ रहे। सर इसमें कहीं ना कहीं इसमें इलेक्ट्रिकल रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके आपके जो क्रेन मैन पे जिसका भी क्रेन है उनके मेंटेनेंस टीम और उनके सर्विस वाले पर्सन को बुलाइए और इसको इलेक्ट्रिकल जो ट्रबल शूटिंग है उसको कराइए, क्योंकि ये फ्यूज उड़ रहा है तो ठीक है, आगे अगर इसको फॉल्ट अगर बढ़ते जाता है तो कहीं ना कहीं आपके पैनल्स में इसको लेके इशू आएगी। तो ये मेजरली 4-5 एक रीजन हो सकते हैं, कुछ क्रॉस कनेक्शन हो रखा हो उसके चलते भी शॉर्ट हो सकता है, तो ये मोटर के एंड से हो सकता है, पैनल के अंदर से भी हो सकता है। तो इसको एक बार कंप्लीट चेक करा लीजिए सर, नहीं तो फिर आपके मेजर ब्रेकडाउन की तरफ ये लीड करेगा। एग्जैक्ट रीजन तो ऐसे नहीं कंफर्म कर सकते हैं, बट इसको एक बार ट्रबल शूटिंग करा लीजिए आप अपने एंड पे। Lider chicken konчит ма туртанам? Я ऐसा कुछ था थालम दाली सा। मंगे ऐसा को। ले फास्ट ले खाना। उस डैम में ई कर मगम सा। जी सर बताएं, कुछ बोल रहे हैं? वांट टू से समथिंग सर? ये चौधरी साहब। यस सर। कोई क्वेश्चन और कोई एक्सपीरियंस शेयर? हाँ सर, कुछ इलेक्ट्रिक हॉइस्ट के बारे में सर बात करना चाहता था। 1 टन के जो आते हैं अपना जी, वो हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग में तो वो इंडेफ के लगा रखे हैं जी, लेकिन उसमें हम चूंकि मैंने अभी देखा, शायद आप भी बनाते हैं जी, इलेक्ट्रिक, उसमें मेजर प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि जो इलेक्ट्रिक का जो पैनल था वो उन्होंने अंदर इनबिल्ट कर रखा है, तो बार बार वो खराब होता है। और हमारा फाउंड्री है तो सैंड वगैरह उड़ के वो खराब होता था, तो क्या होता था वो पूरा हाइस्ट खोलना पड़ता हमको और फिर उसको रिप्लेस करना पड़ता, उसको बहुत टाइम आ रहा था। तो जो हमारा एक सुपरवाइजर है उसने थोड़ा दिमाग लगा के उसको क्या करा कि वो पर्टिकुलर वो जो हेलो सर बताएं। हाँ नहीं, कुछ बीच में वो बोल रहे थे। हाँ, तो वो उसने क्या किया कि वो जो इलेक्ट्रिक का पर्टिकुलर ब्लैक कलर का छोटा सा बॉक्स आता है, तो बोला सर उसने उसको बाहर ही लगा दिया, उसमें से निकाल के बाहर लगा दिया, तो जब भी प्रॉब्लम आती वो इमीडिएट उसको चेंज करके रिप्लेस कर देता। तो वो बोले कि सर ये चीज अपने को अगर कोई दूसरे हाइस्ट वाले हो, क्योंकि अभी मुझे ऑलरेडी चार हाइस्ट और खरीदना 1 टन के चेन हाइस्ट, वो हमको बक्स से उठाना पड़ते हैं। मैं आपको वीडियो भी भेजूंगा मेरी फाउंड्री का, मैंने कल तो भेजा है, आई डोंट नो नंबर किसका है एक्चुअली में, जहां से मुझे लिंक आ रही। तो वो प्रॉब्लम के लिए मतलब मुझे आपके इलेक्ट्रिक हाइस्ट की डिजाइन मालूम नहीं है, तो क्या थोड़ा बहुत वो उस टाइप के हाइस्ट के बारे में क्या आप बता पाएंगे? जी, मैं अभी हमारी जो इलेक्ट्रिक हाइस्ट है उसकी मैं आपको जो ऑलरेडी लगी हुई थी एक फोटो हमारे पीपीटी में, वो मैं दिखाता हूं आपको, और आपको सेपरेटली मैं अलग से हमारी कैटलॉग भी सेंड कर देंगे, ठीक है? तो आपको उसमें डिटेल मिल जाएगी। और देखिए आपकी जो बता रहे हैं ना फाउंड्री में
तो मेनली इसमें क्या होता है, अगर पॉसिबल है, अगर लंबे ट्रेवल नहीं चलनी है उसको, तो हम जो होइस्ट की जो पैनल होती है, पैनल को होइस्ट के ऊपर ना लगा के उसको कहीं सेपरेट लगा कहीं सकते हैं। सेपरेट, हाँ अभी हमने वो किया था। पैनल बोलते हैं हम, और हाँ, ऐसा हाँ। डिजाइन करते हैं ताकि जहाँ फाउंड्री, जहाँ पे लिफ्ट होगी, वहां पे सडन से वहां पे डस्ट उड़ेगा ही उड़ेगा। हाँ, हाँ, राइट सर। अगर हम पैनल वहां से अलग रखते हैं, तो एक बार ट्रेवल लेंथ चेक करके और पैनल अगर अलग रखते हैं, तो अगर कुछ भी मेंटेनेंस इशू आती है, तो एक तो डायरेक्टली उसमें डस्ट नहीं जाएगी, हाँ। और मेंटेनेंस इशू आती है तो फिर हम उसको सेपरेटली मेंटेन कर हाँ, पाएंगे। उसको हमने बक्सा बना के अलग रख दिया था, और बक्से में तो डस्ट वगैरह, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। तो कर सकते हैं, कर सकते हैं। मैं आपको जरा सा शो करता हूँ। Masuk. Dan Arif. Ada masih. Oh, scapolo. Hai proprio il ministero lo io lo faccio con Jahan o io lo faccio cosa non mi chiami cosa ce l'hai italiani जी चौधरी साहब, ये एक हमारी इलेक्ट्रिक होइस्ट है। मेरी स्क्रीन दिख रही है चौधरी साहब आपको? दिख रही सर? जी, ये हमारी एक स्पेशल डिजाइन है, लो हेडरूम हम इसको बोलते हैं। हाँ। ये थोड़ी सी डिफरेंट है। हमने इसमें क्या किया है, इसको ये जो जगह होती है ना, इसमें मैं थोड़ा सा पॉइंटर ऑन कर लेता हूँ। तो ये जो हुक टॉप मोस्ट पोजीशन पे है अभी, हाँ। और ये इसकी बॉटम फ्लेंज है मोनोरेल की। या तो राइट। यहाँ जो जगह होती है, इसको हम हेडरूम बोलते हैं इसके लिए। अच्छा, राइट। तो इसमें जहाँ पे स्पेस की कमी होती है, आपकी हाँ। फ्लोर जो हाइट है ओवरऑल, उसमें अगर हाँ। स्पेस की कमी है, कमी। तो हम उस स्पेस को उसको कमी को देखते हुए हम उसको रेस्पेक्ट में हम क्या करते हैं कि ये मॉडल हमने अलग से रखा हुआ है लो हेडरूम बोल के। तो हमने अच्छा। इसमें क्या किया है ना, जगह को बचा लिया है ताकि मैक्सिमम हाइट ऑफ लिफ्ट मिल पाएगा क्लाइंट को। और ये अच्छा। इसकी कंट्रोल पैनल है। अच्छा, राइट सर। ये हमारे प्रीमिसेस का ही है, हमारे हाँ। टेस्टिंग रिग का ही है, टेस्टिंग जहाँ होती है वहां का ये हाँ। पिक्चर है। तो ये कंट्रोल पैनल को हम क्या करते हैं कि ये तो मोनोरेल है, मोनोरेल राइट पे सर। ये क्रेन होइस्ट को, हाँ। कंट्रोल पैनल को सपोज मान लीजिए इधर कहीं वाल पे लगा दिया जाएगा, राइट सर। और उसके फेस्टून केबल के थ्रू इस तरह से मोनोरेल आपकी चला बीम दिया पे चलेगी, और ये राइट। होइस्ट से अलग हो जाती है, तो डायरेक्ट इस पे जो डस्ट और आपके जो भी पर्टिकुलर्स रहेंगे वो इस पे इम्पैक्ट नहीं डालेंगे। राइट सर, राइट। सर हमारी इस तरह की डिजाइन, इस तरह की भी डिजाइन है, और नॉर्मल डिजाइन का भी है। मैं आपको कैटलॉग अलग से शेयर करूंगा, और आपकी फिर साइट पे मिल जाएगा? जी आपकी सर, साइट पे भी मिल ही जाएगा ना वो? हाँ वेबसाइट पे हाँ, भी है, वेबसाइट पे। राइट हमारे सर। वेबसाइट पे भी है। हाँ। हमारे वेबसाइट पे भी जाके वहां पे विजिट या करेंगे तो आपको जो वीडियो के भी बता रहे थे ना, हमारे हाँ। वेबसाइट पे भी वीडियो का लिंक रखा हुआ है। आप वहां पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको, लोड टेस्टिंग का, सिंगल गर्डर डबल गर्डर क्रेन का, सारी चीजें मिल जानी है वहां पे आपको। ओके सर, वहीं से हम कर लेंगे सर। जी ओके। आप देख लीजिए, और मैं सेपरेटली आपको अलग से कोऑर्डिनेट नहीं, मैं उसमें देख लूंगा, कुछ क्यूरी होगी तो मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा सर। जी सर। जी या सर, थैंक यू सर। जी, और कोई सर बताना चाहें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, अगर उनके यहाँ ऑलरेडी इक्विपमेंट चल रही है या फिर न्यूली प्लानिंग हो रही है लेने की, तो हेमंत साहब कुछ आप बताना चाहेंगे? काफी अच्छा था सर सेशन, आपका सेशन अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव था। जी थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ। कुछ इससे रिलेटेड आपके अगर यहाँ इक्विपमेंट लगी हुई है, उससे आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें?
या फिर अभी कुछ प्लान चल रहा हो इस तरह का, या हमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करनी है उसके बारे में बताएं, कि और कुछ इंफॉर्मेशन एडिशनल आपको चाहिए थी जो कि हम शेयर कर सकते हो। अभी फिलहाल बात तो चल रही है आपसे, आपके इसके रिगार्डिंग, क्रेन के रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट तो थी हमारी, तो बात चल रही है, हमारे टीम के दूसरे जी मेंबर है, जी तो बात चल रही है फिलहाल, तो हो जाएगा। जी, ठीक है सर, थैंक यू। ओके। सुरेश साहब, आप कुछ बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहें? तेजिंदर सिंह जी। नहीं सर, आपका सेशन बहुत अच्छा था, इन्फॉर्मेटिव था। अभी तो कुछ ऐसा है नहीं शेयर के लिए, कल मिलेगा सर। ठीक है जी, थैंक यू। जी जी, थैंक यू सर। और अगर लगता है कि कुछ और इंफॉर्मेशन फर्दर चाहिए क्रेन से रिलेटेड, वॉइस से रिलेटेड, तो आप चैट बॉक्स में अभी भी दे सकते हैं, अभी भी क्वेश्चन कर सकते हैं। बाद में भी अभी कभी आपको जरूरत पड़े तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है हमारा सारा, और वेबसाइट पे भी सबके नंबर मिल जाएंगे, तो कभी भी आप टेक्निकल सपोर्ट के लिए बिफोर परचेजिंग अगर आपको कोई भी हेल्प लगती है तो हमारे टीम मेंबर से बात कर सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं। सर एक बार आपका मोबाइल नंबर और अपने इनका और वेबसाइट का एड्रेस शो करते हैं स्क्रीन पे वापस से। जी मैं कर देता हूँ, एक बार चैट बॉक्स में भी टाइप कर देते हैं हमारे टीम मेंबर। हमारी वेबसाइट www.revacranes.com है, और मैं यहाँ भी आपको शेयर कर देता हूँ वेबसाइट ओपन करके एक बार। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल। यस राइट सर। ये हमारी वेबसाइट है, तो आप हमारे इस वेबसाइट पे जाके आपको ऑफरिंग अबाउट अस, ये सारी चीजें आपको मिल जानी है वहाँ पे। आप जो वीडियो की भी बता रहे थे, तो यहाँ पे यूट्यूब वीडियो क्लिक करने से ही ये कल का सेशन का भी हमने ऑलरेडी इसमें दे दिया है। अभी मैं आपको एक दो वीडियो यहाँ से रन करा के दिखाता हूँ, और यहाँ पे काफी सारी ट्रेनिंग के वीडियोज है जो आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं। ये हमारी एक ग्रैब बकेट गोलियत क्रेन की लोड टेस्टिंग हुई थी, उसका मैं एक छोटा सा वीडियो है, उसको मैं आप लोगों को रन करा के दिखाता हूँ।
इस क्रेन की गोलियत क्रेन की स्पैन 28 मीटर थी और ये अंडर वाटर में जाके ग्रैब से वहां से जो भी मड वगैरह है उसको निकालना है इसका काम। ये एक सिंगल गर्डर की क्रेन है जिसकी ये क्रॉस ट्रेवल की ऑपरेशन हो रही है। आई होप वीडियो इज विजिबल फॉर ऑल। यस यस। ये इसमें क्रॉस ट्रेवलिंग करते हुए वीडियो दिखाई गई है। ये डीएसएल की जो हम बात कर रहे थे, ये डीएसएल लगी हुई है। 4 डिफरेंट कलर की पट्टियां लगी होती हैं। आपकी इसमें पीवीसी के कवर से ये रहती इंसुलेटेड रहती हैं। और ये हमारा सीटी फेस्टून हो गया जो कि सी ट्रैक पे लगी हुई है। एक मैं वीडियो आप लोग को दिखाना चाहता हूं जहां हमारी 21 गैंट्री क्रेन एक साथ सिंक्रोनाइज मोशन में वर्क कर रही है।
आपको सर। तो आई होप आप लोगों ने वीडियो देखा है ये, और 260 मीटर्स लेंथ की रेल को एक साथ सारी क्लैंप करके एट ए टाइम सिंक्रोनाइज मोशन के साथ 21 क्रेन एक साथ काम कर रही हैं, और जो कि 3 प्रोजेक्ट हमने किया हुआ है, एग्जीक्यूट किया हुआ है। इसको हमारे एमडी सर इसको एक्सप्लेन कर रहे थे। तो इस तरह का प्रोजेक्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी कर चुके हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट था, और लॉट्स ऑफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स मिक्स करके इसको सिंक्रोनाइज किया गया था। ये 45 टन गोलियत क्रेन है जिसकी लोड टेस्टिंग हो रही है। और सर कब चलो मेन लाइन के गोरन दंगमुती सर अब स्कीमा शोकला में सर। ओके, आई होप आप लोग को ये वीडियो देख के कुछ क्लैरिटी और भी मिली होगी। हेलो, हाँ सर, काफी कुछ क्लियर हुआ है सर। जी, तो इस तरह के हमारे YouTube चैनल पे भी जाके आप देख सकते हैं, और वेबसाइट पे भी आपको ढेरों वीडियो मिल सकती है इससे रिलेटेड, और वहां पे ट्रेनिंग के भी काफी सारे वीडियोज हैं, जो कि ब्रेक की सेटिंग कैसे की जाती है, लिमिट स्विच स्ट्रक हो जाती है तो हाउ वी कैन रिमूव फ्रॉम स्ट्रक, लिमिट स्विच के ऊपर, ब्रेक के ऊपर मेंटेनेंस कैसे करनी है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वहाँ पे ट्रेनिंग की वीडियो डाली हुई है। और ऑल्सो जो हमारी मेंटेनेंस और की जो वेबिनार होती है सर्विस और मेंटेनेंस की, उसकी भी लिंक्स और वीडियो वहाँ पे आपको मिल जाएंगी, जो कि बहुत ही यूजफुल होगा आपके मेंटेनेंस स्टाफ के लिए। सो any further questions related our session or crane buying decision, on buying decision? So we are most welcome for your questions. Okay, now I am moving forward and over to Mr. Dwivedi sir. So please Dwivedi sir, come and so very thank you to all of you to listening us and sharing knowledge as well as your experience to with us, and you take some learning from our side, and also we take learning from your side. So thanks again for joining. Keep safe, be safe. Thank you. थैंक यू। तो आज का सेशन कैसा रहा सर? बढ़िया सर, एकदम। कुछ हमें फायदा मिलेगा इससे? हाँ सर, एक आर्डर तो कंफर्म हो ही रहा है आपका। थैंक यू सर, बट इससे कुछ आपका बचत होगा, मैं इसकी श्योरिटी लेता हूँ। राइट सर जी, और होप कि इसका बेनिफिट हम सब उठाएं, ये सबके लिए फायदेमंद है। और एक कहावत है कि अगर हम एक्सपर्ट हैं और अपनी एक्सपर्टी शेयर नहीं करते हैं तो फिर हम कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हम बताना चाहते हैं आप सबको कि इसका पूरा से पूरा फायदा उठाएं, जिस तरह से भी हो, क्योंकि एक अगर हम मशीन के रूप में देखें
तो अगर थोड़ी भी खराबी हो जाती है या हमारा ब्रेकडाउन हो जाता है तो हमें कितना नुकसान होता है ये हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। दैट ऑल लॉस्ट इज हार्म अनकाउंटेबल। तो हम चाहते हैं कि हमारा इक्विपमेंट जो हम परचेज कर रहे हैं वो एज पर हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो, उस तरह का बना हो, उसमें ओरिजिनलिटी हो, ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग करे। आज हम अपने क्लाइंट को बोलते हैं कि 20 से 25 साल तक के लिए हम डिजाइन करके आपको देते हैं। 25 साल एक काफी बड़ा लंबा समय होता है, उसका अगर हम यूज करते हैं तो हम बहुत हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे और हमारे पास आप फिर से दोबारा कॉल करेंगे। तो हमारी ये 2-3 खासियत है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। सर्विस के मामले में भी हमारी एक्सपर्टीज इतनी है कि बहुत सारे हमारे ऐसे क्लाइंट हैं जो हमसे एएमसी लेते हैं, एनुअल मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट हम उनसे करते हैं। कुछ प्रोजेक्ट बेस्ड हैं, कुछ पर्सनल अपने उनके अपनी इंडस्ट्रीज के हैं और कंटिन्यूएशन उनका चल रहा है जब से वो क्रेन लगाए हुए हैं। आफ्टर वारंटी एंड गारंटी पीरियड जो भी हम देते हैं 1 ईयर और जो भी है, उसके बाद से कंटिन्यू वो चल रहा है और आज 15-18 साल हो गए हैं। हम उन्हें सजेस्ट भी करते हैं कि आप सर इसको मॉडिफाइड करा लीजिए, अपने इक्विपमेंट को इसमें ये चीज चेंज करा लीजिए, रेट्रोफिट करा लीजिए। वो बोलते नहीं, हमारा वो चल रहा है, जब तक खराब नहीं होगा मैं इसमें क्यों वेस्ट करूं। जी, तो अब मैं आज का सेशन खत्म करूंगा और फिर से एक बार आप लोगों से दक्षिणा मांगूंगा कि प्लीज शेयर योर फीडबैक, ताकि हम भी अपने आप को थोड़ा इंप्रूव कर सकें। आपका फीडबैक इज वेरी मच कॉस्टलियर देन आवर स्पीच एंड आवर मीटिंग एंड आवर दिस ऑल थिंग्स। So we'll request everyone, please write your feedback in your chat box. Link is shared to you. So must fill it, and we'll hope tomorrow our session will be very interesting subject. Mostly we'll talk. Yesterday we have discussed about design purpose. Today we have discussed about service way. And tomorrow we'll discuss about that commercial terms, how we can reduce that. One point just I am giving you, catch and mouse. Yesterday we have talked about Tom and Jerry, how Tom is catching to Jerry and Jerry is like that. We'll discuss tomorrow कि हम अपने आप को कहां बचा सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं, किसको कैसे पकड़ सकते हैं। That is completely comparison based. So again, thanks for joining to all and your good feedback. Link is shared to your in chat box. Please fill your feedback and thank you. Sir. Good luck for all. Be safe. Be happy. Thank you. We'll meet you tomorrow. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. We'll see you at same time tomorrow, 14:30 hours afternoon. Okay, sir. Thank you very much. Thank you. Bye, sir. Bye. Thank you. Namaskar. Namaskar. Thank you, sir. Thank you, sir. आप लिखते रहिए सर।